गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 10 का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। आइए स्टार्ट कर रहे हैं। द पोएट सैट डाउन बिसाइड हिम। जो पोएट है वो अर्नेस्ट के बगल में बैठ गया। एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर। वह और अर्नेस्ट, पोएट और अर्नेस्ट एक दूसरे से बात किए। नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ड विथ ए मैन लाइक अर्नेस्ट। और जो है पोएट कभी भी अपनी लाइफ में अर्नेस्ट के जैसे आदमी से बात नहीं किया था। सो वाइज जेंटल एंड काइंड। इतना वाइज था, इतना जेंटल था, इतना काइंड था अर्नेस्ट। ऑन द अदर हैंड वाज मूव्ड बाय लिविंग इमेज फ्लंग आउट ऑफ पोएट माइंड। और पोएट की माइंड से जो लिविंग इमेज आ रही है वो उससे क्या मूव्ड है। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट। जैसे ही अर्नेस्ट पोएट को सुन रहा था, ही इमेजिन्ड, वह कल्पना किया कि द ग्रेट स्टोन फेस वाज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू ही गे इनटू द पोएट आइज। अब जैसे ही उसने क्या अर्नेस्ट कल्पना किया कि जो ग्रेट स्टोन फेस है आगे की तरफ झुक रहा है उनकी बातों को सुनने के लिए। ही गेज्ड इनटू द पोएट्स आई। वह जो है पोएट की आंखों में देखा। हु आर यू, आप कौन हैं। माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड। अर्नेस्ट पूछा कि आप कौन हैं मेरे गेस्ट, मेरे मेहमान। द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक। अब जो पोएट है उस बुक पर जो अर्नेस्ट पढ़ रहा था उस पर अपनी उंगली को रखें। यू हैव बीन रीड दिस पोएम। क्या आपने, मतलब पूछ रहे हैं। उसने कहा कि क्या आप जैसे वो आप पोएम पढ़े हैं। यू नो मी, क्या आप मुझे, मतलब यू नो मी, आप जानते हैं। देन फार आई रोड देम, क्योंकि जो है मैं इस पोएम को लिखा हूँ। अगेन अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन द पोएट फीचर। बार बार जो है अर्नेस्ट जो है पोएट को फीचर्स को एग्जामिन कर रहा है। ही टर्न टुवार्ड द ग्रेट स्टोन फेस देन बैक। वह ग्रेट स्टोन की फेस की तरफ मुड़ रहा है, फिर पुनः उस चेहरे की तरफ पोएट के। ही शोक हिज हेड एंड साइड। वह अपने सर को हिलाया और आ भरते हुए। वाई योर सैड इंक्वायर्ड द पोएट। पोएट ने पूछा तहकीकात की, आप क्यों दुखी हैं। बिकॉज रिप्लाइड अर्नेस्ट। अर्नेस्ट उत्तर दिया, ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ ए प्रोफेसी। पूरी लाइफ में जो है एक प्रोफेसी के पूरा होने का इंतज़ार किया हूँ। एंड व्हेन आई रीड दिस पोएम, जब मैं इस पोएम को पढ़ा, आई होप दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू। मुझे आशा है कि ये जो प्रोफेसी है ये आप में मिलती जुलती है। यू होप्ड आंसर द पोएट। पोएट उत्तर दिया, आप आशा करते हैं। फैंटली स्माइलिंग, थोड़ा मुस्कुराते हुए। टू फाइंड इन मी लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। आप मुझ में उस ग्रेट स्टोन फेस की लाइकनेस पाते हैं। आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस। मैं इस योग्य नहीं हूँ। एंड वाई नॉट, आज अर्नेस्ट ने पूछा क्यों नहीं। ही पॉइंटेड टू द बुक। वह बुक की तरफ इशारा करते हुए। आर नॉट दोज थॉट वर्दी। क्या वो थॉट वर्दी नहीं है जो आपने लिखा है। यू कैन हियर इन देम डिस्टेंस वॉइस ऑफ हेवनली सॉन्ग। आप उसमें सुन सकते हैं उन पोएम में डिस्टेंस वॉइस हेवनली सॉन्ग। बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज़ नॉट करस्पॉन्डेड विथ माई थाट। लेकिन जो मेरी लाइफ है अर्नेस्ट, वो इन विचारों से कोई नहीं मेलजोल खाती है। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स। मेरे पास बहुत बड़े सपने थे। बट दे हैव बिन ओनली ड्रीम्स। लेकिन वो सपने केवल ड्रीम्स ही रहे। सम टाइम आई लैक फैथ इन माई ओन थाट। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरे ही विचार में क्या लैक कमी है, मुझे अपने भरोसा नहीं होता था। वाई देन प्योर सीकर ऑफ गुड एंड थ्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ माउंटेन। तो क्यों आप मुझे प्योर सीकर ऑफ गुड, मतलब प्योर सीकर ऑफ गुड एंड ट्रू, मतलब आप एक अच्छा तलाशने वाले चीज़ हैं। अर्नेस्ट आदमी को पोएट कह रहा है कि क्यों। देन प्योर सीकर एंड गुड, गुड और ट्रूथ के आप तो अच्छी तरीके से पहचानते हैं। शुड यू होप, क्या आप आशा करते हैं कि मुझ में एक लाइकनेस है उस माउंटेन की। द पोएट स्पोक सैडली, हिज आइज वर विथ टीयर्स। अब जो पोएट था वो दुखी पूर्वक बोला, उसकी आंखें जो आंसुओं से भरी थी। सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट। ऐसा अर्नेस्ट के भी। एट द हावर सनसेट, सनसेट के समय। एज हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, जैसे कि उसका कस्टम था। अर्नेस्ट वाज टू स्पीक टू ग्रुप ऑफ नेबर्स इन द ओपन एयर। अर्नेस्ट जो होता है अपने गांव में लोगों से बातचीत करता, अपने पड़ोसियों से। टुगेदर ही एंड पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस आर मीनार। और साथ साथ जो अर्नेस्ट और पोएट साथ साथ आर्म माने हाथ में हाथ डालकर उस मीटिंग प्लेस पे गए। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, जहाँ से उस ग्रेट स्टोन फेस को देखा जा सकता है। अर्नेस्ट थ्री वे लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन द हिज ऑडियंस। अर्नेस्ट जो है एक काइंडनेस वाला लुक अपने ऑडियंस पे फेंका। कहने का मतलब उसके चेहरे में जो लोग थे काइंडनेस देख रहे थे। अर्नेस्ट ही बिगैन टू स्पीक टू पीपल। वह बिगैन टू स्पीक टू पीपल व्हाट वाज द इन हार्ट एंड माइंड। वह लोगों से बात करना स्टार्ट कर दिया जो उसके दिमाग और दिल में था। हिज वर्ड्स एड पावर, उसके वर्ड्स में पावर थे। बिकॉज दे एग्रीड विथ हिज थॉट, लेकिन क्योंकि जो है वो लोग जो गांव के लोग पड़ोसी थे उसके,
वो गांव के कहने का मतलब घाटी के लोग, सीधी से घाटी के लोग, ठीक है, उस घाटी के लोग जो होता है उसके विचारों से सहमत थे। हिज थॉट एट रियलिटी एंड डेप्थ, उसके थॉट में रियलिटी थी, डेप्थ थी, बिकॉज दे हार्मोनाइज विद द लाइफ विच ही हैड लिव्ड, बिकॉज क्योंकि वो जो है दे हार्मोनाइज विद द लाइफ, क्योंकि वो जो विचार होते थे उस लाइफ से एकदम एक को रिलेट करते जिसे वह जिया अपनी ज़िंदगी में। देवर वर्ड्स ऑफ लाइफ, वो जो वर्ड्स थे वो लाइफ के वर्ड्स थे। ए लाइफ ऑफ गुड आइडियड्स एंड सेल्फलेस लव मेल्ट इनटू देम, और उन विचारों में जो होता है अच्छे अच्छे कार्य और सेल्फलेस लव की विचार की परिभाषा दिखती है। द पोएट एज ही लिसन्ड फेल्ट कि द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ नेस्ट वर नोवर स्टेन ऑफ पोट्री दैन ही हैड रिटन। अब जो पोएट गया था उसके अर्नेस्ट के साथ वो सुना और महसूस किया जो लाइफ और कैरेक्टर है अर्नेस्ट की कई ज़्यादा उसकी पोइट्री से काफ़ी अच्छी है। हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स ही सेड टू हिमसेल्फ, उसकी आंखें जो है टीयर से भर गई पोएट की, उसने कहा स्वयं से, नेवर वॉज दो वर्दी एज ए सेज दो मिड स्वीट थाटफुल फेस वॉज ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिफ्यूज अबाउट इट। कह रहा कोई ऐसा चेहरा नहीं है, एक सेज का कोई ऐसा वर्दी नहीं चेहरा इतना होगा कि जितना ये मिड स्वीट थाटफुल फेस है जिसकी ग्लोरी वाइट हेयर जो उसके हो गए हैं इससे एकदम मिलते जुलते हुए हैं। डिफ्यूज स्प्रेड हैं जो मतलब ये पूरे कहने का मतलब घाटी में फैला हुआ है। एट ए डिस्टेंस बट क्लियरली टू बी सीन, कह रहे एक दूरी है लेकिन दूरी पर से भी क्लियरली देखा जाता है। हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ सीटिंग सन अपीयर्ड द ग्रेट स्टोन फेस विथ वाइट मिस्ट अराउंड, कह रहा है कि एट डिस्टेंस एक दूरी पर बट क्लियरली टू बी सीन, लेकिन देखा जा सकता है पूरी तरह क्लियर। हाई अप इन द गोल्डन लाइट, कह रहे हैं कि हाई अप उस जैसे सन जो होता है ना, सन सेटिंग सन जो सन छुप रहा है उसमें जो ऊंचाई वाला स्टोन फेस है उसमें कह रहा है अपीयर्ड द ग्रेट स्टोन फेस विथ वाइट मिस्ट अराउंड, और इसके चारों तरफ जो वाइट मिस्ट हैं, कहने का मतलब जो होता है उस ग्रेट स्टोन के जहाँ से वो सूर्य की रोशनी पड़ती है और उसके जो चारों तरफ जो कोहरा हो रहा, कहने का मतलब जो फॉग है, जो मिस्ट है, और जो अर्नेस्ट के सर पे जो सफ़ेद सफ़ेद बाल हैं वो सेम सिमिलरिटी कर रहा है। तो कह रहे हैं कि लाई द वाइट हेयर्स अराउंड द ब्रो ऑफ द अर्नेस्ट के बाल की तरह हैं, कहने का मतलब जो सनसेट सूर्य की रोशनी जो है उस माउंटेन पे पड़ रही है उसके चारों तरफ जो मिस्ट है और जो अर्नेस्ट के सर पे जो बाल सफ़ेद सफ़ेद उसके चेहरे पे हो गए, ये सब सिमिलैरिटी हो रही है। एट द मोमेंट अर्नेस्ट फेस टूक एन एक्सप्रेशन सो ग्रैंड कि पोएट वाज मूव्ड टू थ्रो हिज आर्म एब्स आउट। अब जो था उसी मोमेंट अर्नेस्ट का फेस जो होता है ऐसा एक्सप्रेशन ग्रैंड, उसका एक्सप्रेशन अर्नेस्ट के चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा हो गया कि जो पोएट है वो जो होता है मूव्ड थ्रू हिज आर्म और अपसेट, मतलब अब जो होता चिल्लाने लगा जो पोएट, कहने क्या, बिहोल्ड बिहोल्ड अर्नेस्ट हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस। अरे देखो सुनो भाई, जो अर्नेस्ट खुद ही एक ग्रेट स्टोन फेस की तरह है, किसी और की तलाश की क्या है, ये तो अर्नेस्ट खुद ही उसकी तरह है, ग्रेट स्टोन फेस की तरह। देन ऑल द पीपल लुक्ड एंड सॉ व्हाट पोएट सेड वाज ट्रू। अब सभी लोग देखने लगे और लोग पोएट कहा, जो पोएट ने कहा वो सही था। द प्रोफेसी वाज फुलफिल्ड, जो प्रोफेसी पुरानी थी वो पूरी हो गई। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड वाट ही हैड टू से, लेकिन जो अर्नेस्ट है ख़त्म करने के बाद जो उसे कहना था, टुक द पोएट आर्म, पोएट के आर्म को लिया, उसके हाथों पकड़ा, वार्ड स्लोली होमवर्ड, और धीरे धीरे घर की तरफ चल दिया। स्टिल होपिंग द सम वाइजर बेटर मैन देन हिमसेल्फ वुड बाय एंड बाय अपीयर। अब उसे तब भी उसे आशा है कि वो नहीं है, कोई और आदमी, कोई और जो है वाइजर और बेटर मैन उसकी अपेक्षा अपीयर होगा, बियरिंग ए रिसेम्बलेंस टू ग्रेट स्टोन फेस, और उसका चेहरा जो है इस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।